हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूर्ण और मैं आपका स्वागत करता हूं गोल्डन फिजिक्स बाय पीएस में। तो हम पढ़ रहे थे यूनिट फर्स्ट और बीएससी फर्स्ट ईयर की फर्स्ट बुक मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी की यूनिट फर्स्ट। और उसमें हमने पढ़ा था निर्देश तंत्र क्या होते हैं, जड़त्व निर्देश तंत्र क्या होते हैं। और अजड़त्व भी पढ़ा था, लेकिन उसके बारे में नहीं पढ़ा था, जड़त्व निर्देश तंत्र के बारे में पढ़ा था। मैंने कहा था अजड़त्व अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जो गैलेलियो रूपांतरण थे वो जड़त्व निर्देश तंत्र के लिए थे। अब हम पढ़ेंगे अजड़त्व निर्देश तंत्र क्या होते हैं, किस प्रकार उनकी गति होती है, किस प्रकार उनमें रूपांतरण होते हैं, ये सब पढ़ेंगे। तो जो मैंने ये भी एक क्वेश्चन भी कराया था कि पृथ्वी एक जड़त्व निर्देश तंत्र है अजड़त्व, तो वहां हमने कहा था कि जड़त्व की तरह कार्य करता है, लेकिन वो एक अजड़त्व निर्देश तंत्र है। वो हम यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी सिद्ध करेंगे। तो आप डालिए यूनिट फर्स्ट का चैप्टर नंबर सेकंड, और चैप्टर नंबर सेकंड है घूर्णी निर्देश तंत्र एवं आपेक्षिक घूर्णन गति। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ रहे थे घूर्णी निर्देश तंत्र। तो पहला टॉपिक डालिए आप, घूर्णी निर्देश तंत्र। घूर्णी निर्देश तंत्र के बारे में हमने रूपांतरण पढ़े थे, और रूपांतरण थे, मैंने कहा था कि ये कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये निर्देश तंत्र है जो किसी एंगल थीटा से घूम रहा है। ये थीटा है, इसमें ये थीटा बन रहा है, ये थीटा है, सॉरी ये थीटा है और ये थीटा है। तो ये निर्देश तंत्र क्या था? ये था घूर्णी निर्देश तंत्र। और हमने इनमें थीटा के से रिलेशन निकाले थे। कोई बिंदु पी है तो यहां से लंब डाला था, यहां से डाला था, ये किस प्रकार होंगे, इनमें किस प्रकार रिलेशन होगा, इनके वेग क्या होंगे, तो ये हमने पढ़ा था। तो हम हमारे चैप्टर का नाम है घूर्णी निर्देश तंत्र। तो इसमें आपका पहला टॉपिक डालिए घूर्णी निर्देश तंत्र। और सॉरी पहला टॉपिक डालिए घूर्णी निर्देश तंत्र और लिखिए वे निर्देश तंत्र जो किसी बिंदु, ये इस बिंदु O के सापेक्ष घूर्णन गति कर रहे थे। और जो हम इससे पहले पढ़ा था, मैंने कहा कि जनरलाइज करेंगे, वो इस प्रकार था, वो ये थीटा और ये थीटा, और ये जेड जेड डैश सेम था, एक्स एक्स डैश, और ये वाई वाई डैश, ये थीटा था। तो हमने यहाँ पे कहा था मैंने कि जेड एक्स को कांस्टेंट रख के एक्स और वाई प्लेन को घुमा रहे, तो थीटा कौन से घूम गया। और यहाँ पे मैंने कहा था ये तीनों अक्षों को एक साथ घुमा रहे हैं थीटा से, ये थीटा, ये थीटा और ये थीटा। तो घूर्णी निर्देश तंत्र में लिखिए कि ऐसा निर्देश तंत्र जो किसी बिंदु या किसी अक्ष के परितः घूर्णन गति करता है, घूर्णी निर्देश तंत्र कहलाता है। अब बात आती है पृथ्वी। पृथ्वी घूर्णी निर्देश तंत्र है क्योंकि ये पृथ्वी है और ये इसका उत्तर है, ये दक्षिण है। तो इसके अंदर से जो अक्ष जाती है ये वाली, इस अक्ष के प्रति पृथ्वी घूमती है और 24 घंटे में अपने एक पूरा चक्कर करती है। तो इसलिए ये घूर्णी निर्देश तंत्र है। तो इसमें एग्जाम्पल लिख लिए घूर्णी निर्देश तंत्र के बारे में। एग्जाम्पल पृथ्वी, ये हो गया घूर्णी निर्देश तंत्र। अब हम पढ़ेंगे अजड़त्व निर्देश तंत्र क्या होते हैं एवं आभासी बल क्या है। तो ये टॉपिक हो गया, इसको भी मिटा देते हैं। अब लिखिए आप नेक्स्ट टॉपिक अजड़त्व निर्देश तंत्र और अजड़त्व निर्देश तंत्र एवं आभासी बल, एवं आभासी बल। देखो हमने जड़त्व निर्देश तंत्र पढ़ा था, मैंने कहा था जड़त्व निर्देश तंत्र भी होते हैं जिनमें न्यूटन के नियम वैलिड होते हैं, यानी न्यूटन के नियम लागू होते हैं, वे जड़त्व निर्देश तंत्र कहलाते हैं। और जिनमें न्यूटन के नियम लागू नहीं होते अजड़त्व निर्देश तंत्र कहलाते हैं। जड़त्व निर्देश तंत्र में क्या था कि मान लो दो फ्रेम थे एस और एस डैश, तो एस डैश एक नियत वेग v से या स्थिर था, तो जड़त्व निर्देश तंत्र था। तो अजड़त्व क्या होगा, कोई
कोई बदलते वेग से, एक निश्चित बढ़ते वेग से, यानी एक त्वरण से चलेगा, यानी अब होगा एक्सीलरेटेड। पहले था नो एक्सीलरेशन, अब होगा एक्सीलरेशन। तो जड़त्व निर्देश तंत्र वो होंगे। तो ये मान लो कोई निर्देश तंत्र है एस, और ये कोई दूसरा निर्देश तंत्र है एस डैश, इसका एक्स और एक्स सेम है, ये है जेड और ये है जेड डैश, और ये एस डैश और ये वाई डैश और ये वाई, ये ओ और ये ओ डैश। हमने कहा था कि ये बी नोट वेग से गतिशील है। जब ये बी नोट वेग से गतिशील है तो ये जड़त्व निर्देश तंत्र है। लेकिन हम ये कहें कि ये ए नोट त्वरण से गतिशील है, तो अब ये अजड़त्व निर्देश तंत्र है। तो जड़त्व निर्देश तंत्र की परिभाषा लिखिए कि वे निर्देश तंत्र जिनमें न्यूटन के प्रथम व द्वितीय नियम लागू नहीं होते हैं अजड़त्व निर्देश तंत्र कहलाते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, वे निर्देश तंत्र जिनमें न्यूटन के प्रथम नियम व द्वितीय नियम लागू नहीं होते हैं अजड़त्व निर्देश तंत्र कहलाते हैं। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट बात अजड़त्व निर्देश तंत्र में वो होती है फोर्स की। जब कोई कण, मान लो ये कण है, डब्बा है, बॉक्स है, इस पे कोई फोर्स लगाएंगे एफ, और ये अजड़त्व निर्देश तंत्र में है, तो ये एफ फोर्स लगाने के कारण ये ए त्वरण उत्पन्न होता है। तो इस ए त्वरण के कारण, सॉरी इस त्वरण के कारण नहीं, यदि ये निर्देश तंत्र एस डैश है जो कि ए नोट से गतिशील है और इसमें फोर्स एफ लग रहा है जिसके कारण त्वरण ए है, तो इस निर्देश तंत्र के कारण इस ब्लॉक पे जिस दिशा में ये निर्देश तंत्र जा रहा है उसके विपरीत दिशा में ये ए नोट त्वरण से गतिशील होगा, यानी एम ए नोट फोर्स लगेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, निर्देश तंत्र जिस दिशा में गतिशील होगा उसके विपरीत दिशा में फोर्स लगेगा, वो भी माइनस एम ए नोट। इधर लगेगा तो एम ए नोट, लेकिन ये दिशा इसकी है, लग रहा है विपरीत दिशा में, इसलिए माइनस एम ए नोट। तो हम लिखते हैं जड़त्व निर्देश तंत्र के बारे में परिभाषा आपने लिख ली। यह चित्र बना रहा हूं, इसकी थ्योरी लिख रहा हूं। तो थ्योरी वही है जो हम चित्र बनाएंगे, वो थ्योरी बारे में लिखी। पहले मानना एक कोई निर्देश तंत्र एस है, ये लिखो, ये एस है। माना कोई, मैं चित्र बना रहा हूं, आप लिख लो, माना कोई निर्देश तंत्र एस है जो कि स्थिर अवस्था में है, तथा एक अन्य निर्देश तंत्र एस डैश है, एक अन्य निर्देश तंत्र ये रहा एस डैश, एस डैश है जो कि एस निर्देश तंत्र से, एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष ए नोट त्वरण से गतिशील है। ये इसके सापेक्ष ए नोट त्वरण से गतिशील है। बाकी निर्देश तंत्र मैंने कहा था जिसको हम निर्देश तंत्र मानेंगे उसी के सापेक्ष हम बात करेंगे, ये यहां से कितनी दूर है, किस वेग चल रहा है, किस त्वरण चल रहा है। तो ये ए नोट वेग से गतिशील है, लिख लिया। अब लिख, माना कोई एक कण P, ये रहा, माना एक कण P जिसका द्रव्यमान m है, जिसका द्रव्यमान m है, पर कोई फोर्स कार्य नहीं कर रहा। अब इस पे कोई फोर्स काम नहीं कर रहा, F इक्वल टू 0 है। अब इस पे एक्सटर्नल फोर्स 0 है, कोई फोर्स काम नहीं कर रहा। लेकिन ये निर्देश तंत्र S की बात थी, S में देखेंगे तो इस पे कोई फोर्स काम नहीं करेगा, लेकिन जब S डैश से देखेंगे तो इस पे एक फोर्स काम करेगा। मैंने कहा था जो निर्देश तंत्र जितने त्वरण से गतिशील है उसके विपरीत उतना ही फोर्स लगता है। तो ए नोट से गतिशील है तो इसके विपरीत माइनस एम ए नोट, माइनस एम ए नोट फोर्स लगेगा। ये जो माइनस एम ए नोट फोर्स लग रहा है ये होता है आभासी बल। तो हमने लिखा है निर्देश तंत्र, जड़त्व निर्देश तंत्र की परिभाषा लिख ली। अब लिखेंगे हम आभासी बल के बारे में। तो आपने लिख लिया ना कि एस निर्देश तंत्र है, एक एस निर्देश तंत्र है जो कि स्थिर अवस्था में है,
तथा एक अन्य निर्देश तंत्र एस डैश है जो कि एस के सापेक्ष ए नोट वेग से गतिशील है। इसके बाद लिखना है माना कोई कण P है जिसका द्रव्यमान m है पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, जिस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, एस निर्देश तंत्र में देखने पर उस पर बाह्य बल 0 होगा, लेकिन आगे लिखिए लेकिन एस डैश निर्देश तंत्र में देखने पर इस पर एक फोर्स माइनस एम ए नोट लगता हुआ प्रतीत होता है। ये लगता नहीं है वास्तव में, लेकिन लगता हुआ प्रतीत होता है। इसका मतलब जो माइनस एम ए नोट फोर्स है वो आभासी फोर्स है। तो हम लिखेंगे तो वे फोर्स जो किसी कण पर वास्तव में नहीं लगते लेकिन लगते हुए प्रतीत होते हैं आभासी बल कहलाते हैं। ये सूडो फोर्स है, इंपोर्टेंट फोर्स है। लिफ्ट में ये लगता है, पृथ्वी पे ये लगता है, हर जगह लगता है, हर जगह लगता है। और जैसे कोई तूफान आ रहा है उनमें लगता है, लहरें आती है, हवा चलती है, नदी का कटा होता है, सब में सूडो फोर्स लगता है। सूडो फोर्स के कारण सब होता है। पृथ्वी पे जो मिसाइल दागते हैं उनमें भी सूडो फोर्स काम करता है, सब पे सूडो फोर्स काम करता है। ये देखिए अब हम इनके वैल्यू निकालेंगे कि फोर्स किसके बराबर होगा। ये तो थी परिभाषाओं की बात। अब लिखते हैं माना कण P जिसका द्रव्यमान m है, एक फोर्स F लग रहा है, इस पे फोर्स F लग रहा है, एक्सटर्नल बाह्य फोर्स। तो माना कण P पे कोई फोर्स F एक्सटर्नल लग रहा है, तो ये तो लग रहा है। इसके बाद हम लिखेंगे एस डैश निर्देश तंत्र के कारण बिंदु P पर बल। एस डैश निर्देश तंत्र, एस डैश निर्देश तंत्र के कारण बिंदु P पर बल। तो बिंदु P पर जो बल होगा वो होगा माइनस एम ए नोट, ये होगा आभासी बल। ऐसे लिख सकते हैं बिंदु P पर आभासी बल। और बाह्य फोर्स के कारण लगने वाला बल ये एफ एक्सटर्नल है, ये इस दिशा में लग रहा है तो ये इस दिशा में लगेगा एम ए। ये एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर ए त्वरण उत्पन्न होता है तो एम ए बल लग गया, और ये इसके कारण लगेगा इस साइड माइनस एम ए नोट। मैंने कहा जो निर्देश तंत्र है उसके जिस दिशा में जा रहा है उसके विपरीत दिशा में फोर्स लगता है, तो एफ एक्सटर्नल क्या होगा एम ए। तो निर्देश तंत्र एस में निर्देश तंत्र एस में एफ एक्सटर्नल के कारण बल, तो जो निर्देश तंत्र एफ में है वो बल लगेगा एम ए। तो इस एम द्रव्यमान के कण पर दो बल लग रहे हैं, एक बाह्य बल जो हमने लगाया है और एक एस डैश निर्देश कारण आभासी बल लग रहा है जो माइनस एम ए नोट होगा। तो हम लिख सकते हैं इस पे कुल बल, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। तो कण P पर कुल बल, कण P पर कुल बल एक तो होगा एफ एक्सटर्नल, या हम त्वरण लिख सकते हैं इसका टोटल त्वरण। ए बराबर ए डैश बराबर ए माइनस ए नोट, एस डैश में ए डैश और एस में ए, और उसके कारण लग रहा था वो ए नोट। एम का गुणा करने पर एम ए डैश बराबर एम ए माइनस एम ए नोट। तो ये तो हो गया एफ डैश बराबर, ये हो गया एफ और ये हो गया एफ नोट। जो एफ नोट है वो है आभासी बल, लिख लो जहां एफ नोट बराबर माइनस एम ए नोट आभासी बल है, आभासी बल है। ये पूरा एम ए नोट को हमने एफ नोट मान लिया है, ये आभासी बल है। ये माइनस इसलिए है क्योंकि ये हमेशा एस डैश निर्देश तंत्र के विपरीत दिशा में लगता है। तो ये तो थी आभासी बल
और अजड़त्व निर्देश तंत्र। अब हम लिखेंगे अजड़त्व निर्देश तंत्र कैसे होते हैं, उनके एग्जाम्पल क्या है। तो एग्जाम्पल लिख रहे हैं जिसमें हम सबसे पहले लिफ्ट भी ले सकते हैं। लिफ्ट से पहले हम एक कण लेते, एक बॉक्स लेते हैं जो कि गुरुत्वीय क्षेत्र में मुक्त रूप से गिर रहा है। तो हम इसके लिख रहे हैं उदाहरण। तो अजड़त्व निर्देश तंत्र की उदाहरण, टॉपिक डाल लो अजड़त्व निर्देश अजड़त्व निर्देश तंत्र के उदाहरण। इसमें मैं समझा रहा हूं और आप लिखते जाइए। इसमें पहला है एक बॉक्स, हम ले रहे हैं एक बॉक्स, ये बॉक्स है और ये है पृथ्वी। इसमें कोई कण ये है P जिसका द्रव्यमान m है, ये G से गिर रहा है, ये मुक्त रूप से G से गिर रहा है। तो हमने दो निर्देश तंत्र माने थे, एक S और एक S टेस्ट। तो ये जो पृथ्वी है, हमने कहा था कि S क्या है, स्थिर निर्देश तंत्र, और S टेस्ट क्या है, तरुण से गतिशील। तो ये जो पृथ्वी है ये S फ्रेम की तरह काम करेगी। तो ये S फ्रेम है और ये जो बॉक्स है ये S डैश फ्रेम की तरह काम करेगा, S डैश फ्रेम की तरह काम करेगा। हमने ये भी बनाया था ना। तो ये S था, ये S डैश था और ये बिंदु P था। जो ये P है ये M, ये बिंदु P लिख लेते हैं उसको, ये P है जो M द्रव्यमान का है। तो अब आप बताइए S फ्रेम के कारण इस पर फोर्स लगेगा और नीचे की तरफ लगेगा, और गुरुत्व त्वरण का अधीन कर रहा है तो मतलब त्वरण यहां पर G होगा, तो इसका फोर्स होगा F बराबर mg। ये पृथ्वी के कारण है। लेकिन ये मैंने कहा था जब फ्रेम गतिशील हो, वो भी त्वरण से गतिशील हो, तो उस पर एक फोर्स लगता है। ये P है, ये नीचे की तरफ जा रहा है। जब ये नीचे की तरफ जा रहा है तो इस पे एक बल लगेगा ऊपर की तरफ, बिंदु P पे ऊपर की तरफ, और लगेगा कितना m, और जो त्वरण होगा हमने लिखा था ma नोट माइनस का। तो माइनस इसलिए क्योंकि ऊपर जा रहा था, इसलिए हम यह दिशा नहीं दिखाएंगे, ये माइनस सिर्फ डायरेक्शन का है। तो ma नोट ऊपर की तरफ, तो m तो m है और a नोट क्या है, g है। ये g से गिर रहा है तो कण भी इसके साथ g से गिरेगा क्योंकि इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो ये mg हो गया। तो जो F आभासी है यानी सूडो फोर्स है वो होगा माइनस mg। ये दोनों बल P पे लग रहे हैं, ये बल लग रहा है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण, ये बल लग रहा है इस डिब्बे के त्वरण के कारण। अब ये दोनों फोर्स इसी पे लग रहे हैं तो हम इसका कुल फोर्स निकालेंगे, तो कुल फोर्स होगा 0। पूरा लिखता हूं, ये mg और ये माइनस mg, तो ये हो गया 0। इसका मतलब यह है इस कण पर कोई बल नहीं लग रहा। यदि कण पर कोई बल नहीं लग रहा और यदि प्रेक्षक यहां बैठा है, यहीं से देख रहे हैं तभी तो कोई बल नहीं लग रहा, यहां से तो देखेंगे तो mg लगेगा और यहां से देखेंगे तो mg तो नीचे लगेगा और ये mg ऊपर लगेगा। तो इस पे इस आदमी के हिसाब से इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा। इसका मतलब यह है इस व्यक्ति को ये कण स्थिर दिखाई देगा, यानी ये चल रहा है तो इसके ये जी से गिर रहा है लेकिन इसे ये स्थिर दिखाई देगा। ये अजड़त्व निर्देश तंत्र है। तो इसमें आप लिखिए माना कोई बॉक्स जो कि पृथ्वी पर, माना कोई बॉक्स जो कि पृथ्वी पर त्वरण जी के अधीन या गुरुत्वाकर्षण के अधीन गुरुत्वाकर्षण के अधीन त्वरण जी से मुक्त रूप से गिर रहा है। इस बॉक्स के अंदर कोई m द्रव्यमान का कण है
जो कि बॉक्स के साथ जी त्वरण से ही गिर रहा है। तो अब हम लिखेंगे माना पृथ्वी एस फ्रेम की तरह और बॉक्स एस डैश फ्रेम की तरह कार्य कर रहे हैं। तो पृथ्वी एस फ्रेम की तरह और बॉक्स एस डैश फ्रेम, फ्रेम मतलब निर्देश तंत्र की तरह कार्य कर रहे हैं। तो पृथ्वी के आकर्षण के कारण बल, अब मैं लिख देता हूं, इतना आप लिख लिया हो। तो पृथ्वी के आकर्षण के कारण बल, पृथ्वी के आकर्षण के कारण, पृथ्वी के आकर्षण के कारण बल F बराबर mg, समीकरण 1। दूसरा, बॉक्स एक एजेंट तंत्र कार्य करेगा क्योंकि इसका त्वरण है g। तो बॉक्स के कारण बिंदु P पर फोर्स यानी आभासी बल, बॉक्स के कारण बिंदु P पर आभासी बल, बिंदु P पर आभासी बल F बराबर माइनस mg, F बराबर माइनस mg। तो अब बिंदु P पर हम इस प्रेक्षक के कारण फोर्स निकालेंगे। तो बिंदु P पर कुल बल, बिंदु P पर कुल बल होगा F बराबर mg माइनस mg बराबर 0। इस पर किसी प्रकार का कोई बल नहीं लगेगा। तो हम लिख सकते हैं बॉक्स में बैठे व्यक्ति के लिए, कण P यानी m द्रव्यमान का कण P स्थिर अवस्था में दिखाई देगा, यानी रुका हुआ दिखाई देगा यदि P का प्रारंभिक वेग 0 है। तो प्रारंभिक वेग 0 होगा तो ये ऊपर खिसकेगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि इसका प्रारंभिक वेग 0 है तो ये स्थिर अवस्था में दिखाई देगा। लेकिन ये हो गया पहला एग्जांपल। अब हम दूसरा पढ़ रहे हैं लिफ्ट का। लिफ्ट में एक सूडो फोर्स काम करता है, जिस दिशा में लिफ्ट चलती है उसके विपरीत दिशा में। अब मानो ये कोई लिफ्ट है, ये लिफ्ट है और इसमें कोई भार तोलने की मशीन है, ये भार तोलने की मशीन है और इस पे कोई व्यक्ति खड़ा है जिसका द्रव्यमान m। तो जो भार तोलने की मशीन है वो नापती है गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये जितना इस पे फोर्स लगाएगा ये उसकी रीडिंग देगा। ये m द्रव्यमान का है, ये m द्रव्यमान का, और गुरुत्वाकर्षण के कारण g लगता है तो ये mg। तो इस व्यक्ति का जो भार बल होगा वो mg होगा। लेकिन ये तो जब होगा जब ये स्थिर अवस्था में है। लेकिन जब ये गतिशील हो, ये ऊपर जाए तो इसका भार बदल जाएगा, जब ये नीचे जाए तो इसका भार बदल जाएगा। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो दूसरा एग्जांपल डालिए आप एजेंट के उदाहरण में। दूसरा डालिए लिफ्ट की गति। लिफ्ट की गति के 4 केस है। हम पहला केस पढ़ रहे हैं, दूसरा पढ़ेंगे। पहला है स्थिर अवस्था। मैं पूरा लिखवा दूंगा आपको, मैं पहले समझा रहा हूं। पहला है स्थिर अवस्था, दूसरा है ऊपर की ओर गति, ऊपर की ओर ए नोट त्वरण से गति, ए नोट त्वरण से गति। तीसरा है नीचे की ओर ए नोट त्वरण से गति। मैं एक एक लिखवा दूंगा आपको, आप पहले एक साथ समझ लीजिए सबको। और चौथा है जी से मुक्त रूप से गिरने पर, जी से मुक्त रूप से गिरने पर। ये चौथा, ये तीसरा, दूसरा, पहला।
हमने कहा एक लिफ्ट ली, उसमें एक मशीन रखी है भार तोलने की, तो हम इन चारों कंडीशन में ये देखना चाहते हैं कि उनका भार क्या क्या होगा। तो जो पहली कंडीशन है वो इस प्रकार है, ये मशीन है, इस पे कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसका भार होगा mg, क्योंकि ये व्यक्ति इस पे F बल लगाएगा और इस F बल के कारण इसका भार होगा mg। लेकिन कंडीशन इनमें बदल जाती है, क्योंकि यहाँ कोई फ्रेम नहीं था, ये इस तरह स्तंभ था, लेकिन जब इस पे व्यक्ति खड़ा होगा, इस पे व्यक्ति खड़ा है और ये लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, ये ए नोट तरुण से ऊपर की ओर जा रही है। जो देखो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो हमेशा नीचे की ओर लगता है, तो इस व्यक्ति के कारण गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा mg नीचे की तरफ। क्योंकि ये लिफ्ट ऊपर जा रही है और ये ए नोट तरुण से ऊपर जा रही है, तो ये एस डैश फ्रेम की तरह कार्य करेगा, यानी एज तंत्र है। और एस डैश फ्रेम में यदि ये एस डैश फ्रेम ऊपर की ओर जा रहा है तो इसका मतलब ये कि ये फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। तो ये ए नोट ऊपर की तरफ है तो फोर्स लगेगा एम ए नोट नीचे की तरफ। तो अब दोनों फोर्स की दिशा सेम है। आप कहोगे कि ये माइनस होगा, ये बिल्कुल माइनस होगा, लेकिन हम दिशा दिखा रहे हैं इसलिए ये माइनस नहीं होगा। यदि इसकी दिशा ये होगी तो ये माइनस एम ए नोट लग रहा है इसकी विपरीत दिशा में। तो इसका जो टोटल फोर्स होगा वो होगा mg प्लस एम ए, mg प्लस एम ए। ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा है, तो जो ये मशीन होगी जो रीडिंग दिखाती है इस पे एक बल तो mg, ऊपर से दूसरा बल एम ए, तो ये दोनों बल जुड़ जाएंगे। इसका मतलब है इस पे फोर्स ज्यादा लग रहा है इस मशीन की तल पे, तो ये बार को बढ़ा हुआ दिखाई देगी, यानी 20 किलो का 25 किलो 30 किलो ऐसे दिखाएगी। और ये लिफ्ट है जिसमें मशीन रखी है, इसमें व्यक्ति बैठा है और ये लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है ए नोट तरुण से, क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो हमेशा जी नीचे की तरफ लगेगा, तो ये तो होगा mg नीचे की तरफ। और जो ए नोट नीचे की तरफ लग रहा है, ये लिफ्ट नीचे जा रही है, इसके कारण ये एक बल ऊपर की तरफ महसूस करेगा माइनस एम ए नोट, क्योंकि ये तंत्र है, क्योंकि इसमें त्वरण लग रहा है। यदि एक समान वेग से गतिशील हो, इस स्थिर अवस्था में हो, तो ये नहीं लगेगा, या नहीं लग रहा, या नहीं लग रहा। यदि एक समान वेग से गतिशील भी होती है बी से, तो हम इसका त्वरण निकालेंगे तो dv बटा dt ये हो गया 0, मतलब इसके अंदर कोई त्वरण नहीं है। इसका मतलब यहां पर सिर्फ mg लगेगा, यहां एम ए नोट ऊपर की तरफ लगेगा, तो F जो फोर्स होगा वो होगा mg माइनस एम ए नोट। इसका मतलब है जब लिफ्ट नीचे की तरफ जाएगी तो हमने दिशा दिखा दी इसलिए माइनस नहीं लगा, जब लिफ्ट नीचे की तरफ जाएगी तो व्यक्ति का भार कम होगा, यानी अब जो व्यक्ति 20 किलो का था अब वो दिखाएगा 15 किलो 18 किलो 17 किलो, मतलब जितना त्वरण होगा उसके हिसाब से। अब चौथी है स्पेशल कंडीशन, लिफ्ट तो पहले भी ऊपर नीचे आ रही थी, अब भी नीचे ही आ रही है, नीचे गिर रही है मुक्त रूप से। ये लिफ्ट है और ये किसी रस्सी से बंधी हुई है ऐसे, और यहां मशीन है, इस पे व्यक्ति खड़ा है और अब मान लो ये स्थिर अवस्था में, तो व्यक्ति पे फोर्स लगेगा mg। अब हमने क्या किया, इसको काट दिया, यहां से काट दिया, ये कट गई तो ये गिरेगी, तो जो ये लिफ्ट है ये जी से गिरेगी, कटने के बाद मुक्त रूप से गिरेगी, और मुक्त रूप से गिरेगी तो त्वरण जी से गिरेगी गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन। और जब जी से गिरेगी, जब ये नीचे जी त्वरण से जा रही है तो इसका मतलब है इस पे एक सूडो फोर्स काम करेगा, जी नीचे जा रही है तो ये सूडो फोर्स ऊपर की तरह काम करेगा, तो ये फोर्स ऊपर की तरह कार्य करेगा। अब जो फोर्स होगा टोटल वो होगा काउंट mg माइनस ये ऊपर की तरफ है तो ये mg ये 0। ये जो आप प्लस माइनस देख रहे हैं ये सीधा हिसाब है, यदि फोर्स mg नीचे है और ये फोर्स ये माइनस हटा दिया और हमने इसकी दिशा लगा दी, ये दिशा होगी, ये फोर्स mg नीचे की तरफ और ये m नोट नीचे की तरफ, तो मतलब दोनों एक दिशा में तो जुड़ जाएंगे। जब ये दोनों दिशा विपरीत, ये इस नीचे की तरफ ये ऊपर की तरफ घट जाएंगे, और जब ये दोनों एक दिशा में तो ये फिर से घट जाएंगे। तो ये है ना स्पेशल कंडीशन, ये कहलाती है भार इंटेक कंडीशन। इसका मतलब है अब ये मशीन इस व्यक्ति का भार 0 बताएगी, मतलब
इसका कोई वेट नहीं होगा। ये बाहर इंटेक कंडीशन होती है, ये अंतरिक्ष यात्रियों को भी महसूस होती है। तो इसमें पॉइंट बना के आप लिख लिए, मैं बोल रहा हूं। नंबर 1 लिखिए सॉरी, जब लिफ्ट स्थिर अवस्था में है या एक समान वेग से गतिशील है तो लिफ्ट में रखी भार तोलने की मशीन पर व्यक्ति द्वारा लगाया गया बल ही मशीन द्वारा दिखाया जाएगा। या व्यक्ति द्वारा लगाया गया बल ही पाठ्यांक होंगे, ऐसा है कुछ, ये लिख लो mg होंगे। तो यदि व्यक्ति का द्रव्यमान m है तो व्यक्ति द्वारा लगाया गया बल F बराबर mg होगा। व्यक्ति द्वारा लगाया गया बल F बराबर mg होगा। ये तो तीसरी अवस्था। अब लिखिए नंबर 2, जब लिफ्ट ऊपर की ओर a0 त्वरण से गति करती है। दूसरे नंबर पर लिखिए, जब लिफ्ट ऊपर की ओर a0 त्वरण से गति करती है। तो इसमें लिखिए, जब लिफ्ट ऊपर की ओर a0 त्वरण से गति करती है तो उस पे एक आभासी बल ma0 नीचे की तरफ लगता है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर a0 त्वरण से गति करती है तो उस पे एक आभासी बल a0 नीचे की तरफ कार्य करेगा। तो आभासी बल होगा F बराबर F a0, इसको लिख सकते हैं F a0 बराबर ma0। F बराबर ma0 एक आभासी बल कार्य करेगा। इसलिए भार तोलने की मशीन पर लगाया गया कुल बल बराबर F बराबर mg प्लस ma। F बराबर mg प्लस ma0। इसका आगे लिखिए, इस अवस्था में व्यक्ति को अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। इस अवस्था में व्यक्ति को अपना बढ़ा हुआ भार प्रतीत होता है। हमने कहा ये फोर्स वास्तव में लगते नहीं लगते हुए प्रतीत होते हैं। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति का वजन तो 20 किलो ही था लेकिन अब 25 किलो दिखा रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि व्यक्ति का वजन बढ़ गया, इसका मतलब यह है कि इस पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। नंबर 3 लिखिए, जब लिफ्ट नीचे की ओर a0 त्वरण से गति करती है, तो उस पे एक आभासी बल ऊपर की ओर ma0 कार्य करता है, जिसके कारण व्यक्ति द्वारा भार तोलने की मशीन पर लगाया गया बल लिखिए F बराबर mg माइनस ma0। इसके नीचे लिखिए, अतः व्यक्ति द्वारा अपना भार कम महसूस किया जाता है। अब लिखिए नंबर 4, ये स्पेशल केस है, इसी का स्पेशल केस है। जब लिफ्ट की रस्सी काट दी जाती है, तो इसमें लिखिए, जब लिफ्ट की रस्सी काट दी जाती है तो यह मुक्त रूप से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण